हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए आज टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। विकिपीडिया का समर्पण सीरीज जो चल रहा है उसका। और आज हम इसमें टोटल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे और सिर्फ इसका हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, इसको 1 घंटे में निपटाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। ये तो आपको पता है, अरस्तू है। लेकिन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साचर हैं? शैवाल और कवक के। एनेलिडा, केचुआ, जोंक, मोलस्का, घोंघा, ऑक्टोपस, समुद्री नींबू, एम्फीबिया, मेढक, सरीसृप, सांप, घड़ियाल और छिपकली कछुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? जीवाणु की खोज 1683 में इवान विस्की द्वारा किया गया था। यही गलत है। तो बताना पढ़ लेते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, ये सही है। जीवाणु द्विविभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं, ये भी सही है। एजोस्पाइरिलियम तथा क्लोरिस्ट्रीडियम, ये जीवाणु कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। सब सही है, वही गलत था। पांचवा है हमारा क्वेश्चन, कथन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बना हुआ स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। कारण है क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक झिल्लीबद्ध नाभिक के भीतर नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म से मुक्त रूप में पाया जाता है। दोनों सही है और इसका कारण भी सही है। निम्नलिखित में से कौन तना का रूपांतरण है? ए आलू, बी गाजर, सी मूली, डी चुकंदर। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है? आनुवंशिकता का पिता जोहानसन, गलत है। जीन पुरकंजे, गलत है। गुरसुत का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेरे, सही है। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु द्वारा होने वाला रोग है? विषाणु द्वारा रोग होने वाला है चेचक और ट्रेकोमा, डेंगू के। बाकी सब जीवाणु से होने वाला है। ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम? साइनो का बालामीन, फिलोक्विनोन, बायोटीन, राइबोफ्लाविन। क्यों? ये सही है। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, मधुमक्खी और फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। तो 2143 सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी की मछली को समुद्र में रखा जाए तो क्या होगा? मछली का जीवन काल बढ़ जाएगा, अंतःपराशण के कारण मछली मर जाएगी, बहिःपराशण के कारण मछली मर जाएगी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बहिःपराशण के कारण मछली मर जाएगी। निम्नलिखित में से कौन झिल्ली रहित कोशिकांग है? राइबोसोम, बी तारककाय, सी लवक और डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। डीएनए की संरचना नाइट्रोजन, शुगर, फास्फोरिक अम्ल से निर्मित होता है। मुख्य रूप से आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसका सही हो जाएगा केवल एक। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड एवं कम मात्रा में डीएनए, प्रोटीन एवं लिपिड से, प्रोटीन एवं सेलुलोज से, कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकांग में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के किस फेज गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है? तो मध्यावस्था में, पूर्वावस्था में, पश्चावस्था में और अन्यावस्था में। तो मध्यावस्था में। समसूत्र विभाजन के विभाजित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका का आधा होता है। दूसरा है, अर्धसूत्री विभाजन में विभाजित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, दोनों सब गलत है। त्वचा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एपिडर्मिक जीवित कोशिका से बना होता है, डर्मिक मृत कोशिका से बना होता है। ये भी गलत है, उल्टा लिखा है। पौधे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है निर्मित भोजन के संवहन करना, जल संवाहक के रूप में, ऑक्सीजन वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मित भोजन के संवहन करना। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? एरियोलर अस्थियों का जोड़ता है, कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों को जोड़ता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है, कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों को जोड़ता है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक पेशी है? आहार नाल, श्वासनाल, पित्ताशय और गर्दन।
तो इसका गर्दन सही है, एचिक्रेसी है, या हिलाना डुलाते रहते हैं हम लोग इसको। निम्नलिखित में से कौन सही है? लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी का निर्माण पीहा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक होते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं उभयावतल आकार का होता है। और डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही है सी, लाल रुधिर कणिकाएं उभयावतल आकार का होता है। ओके। मोनोसाइट विशिष्ट रोगाणु के प्रति विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। बी, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रणाली का सर्वाधिक प्रभावशाली कोशिका है। और टी, लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रक्त के स्राव को रोकना है। तो इसका सी 4 सही है। रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रक्त के स्राव को रोकना है। ठीक है। माता का रक्त समूह ए तथा पिता का रक्त समूह ए बी हो तो बच्चों का संभावित रक्त समूह नहीं होगा। ए बी ओ नहीं होगा। ए डी सही है। मनुष्य के रुधिर वर्ग या एबीओ सिस्टम में अप्रभावी जीन है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट ओ, इनमें से कोई नहीं। सी, निम्न कथनों पर विचार करें। बहिस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को एंजाइम्स कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन पीयूष ग्रंथि के संबंध से में सही नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपातकालीन हार्मोन्स है? एड्रीनलिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन। ठीक है। इसका सही है एड्रीनोलिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यकृत मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्ताशय के द्वारा पित्त रस का स्राव होता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन गलत है? ग्लाइकोजेनिस प्रक्रिया में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया जाता है। यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय करता है। शरीर के अवयवों में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप जल, CO2 और अन्य नाइट्रोजन पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इनमें से कोई नहीं। इनसे कोई नहीं, गलत नहीं है, एक भी सब सही है। अब इसका जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो ग्लूकोज का वसा में परिवर्तन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन, प्रोटीन का अमीनो अणु में विघटन। ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन छोटी आंत में शामिल है? सिक्कम, बृहदांत, मलाशय और गृहिणी। ये सही है। निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान रहा है। भोजन में उपस्थित लगभग 30% मंड का पाचन मुख गुहा में हो जाता है। जठर ग्रंथियां का जठर रस क्षारी होता है। इसमें सही है 1 और 2। अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान रहा है। भोजन में उपस्थित लगभग 30% मंड का पाचन मुख गुहा में हो जाता है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? कुपिका में के फ्यूज हो जाने से रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। बी है, कुपिका की संख्या अधिक होने से इसकी सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है। कुपिका गैसों के विनिमय के लिए आवश्यक सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। कुपिका के अधिकता के कारण दौड़ने वाला व्यक्ति हाँफने लगता है। इसका सही है ये। 35 नंबर का क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है? टायरिन मल्टेज, बी पेरिसियन रेनिन, सी एमाइलेज लाइपेज और डी है इरेप्सिन लैक्टेज।
तो इसका सही हो जाएगा एमाइलेज और लाइपेज रस में एंजाइम होता है। ठीक है, 36 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होता है? तो ग्रेना में, स्ट्रोमा में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ए ग्रेना में होता है। प्रकाश शोषण संबंधित है, इसकी उत्पादकता अधिक होता है। बी C3 चक्र केल्विन चक्र में CO2 और O2 दोनों का प्रवेश। सी यह केवल प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। डी गन्ना में प्रकाश श्वसन होता है। तो ये बी सही है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक CO2 तापमान, ऑक्सीजन प्रकाश H2O। बी CO2 H2O CO प्रकाश तापमान, CO2 N2 CO तापमान प्रकाश, O2 N2 NCl1 Cl2 तापमान प्रकाश। तो उसका सही है ए। शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि ए सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती, बी आर्द्रता बढ़ा जाती है, सी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, श्वसन की दर घट जाती है। तो इसका सही है, श्वसन की दर घट जाती है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? एथिलीन। यह भी आर की परीक्षा में भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरुष होमोफिलिया का वाहक होता है। वर्णांधता रोग से ग्रस्त व्यक्ति लाल और पीला रंग में अंतर नहीं कर पाता। हीमोफिलिया के कारण रक्त थक्का जल्दी बन जाता है। 41 का यहाँ पे पूछा कि कौन सा सही है, तो इनमें से एक भी सही नहीं है, सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सही है? कंठ द्वार से आगे की ओर एक चपटी रचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ग्रास नली व अमाशय के बीच एक वाल्व स्फिंक्टर पाया जाता है जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक। 42 का डी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए है, वायवीय श्वसन में केवल माइटोकॉन्ड्रिया का भूमिका होता है। अवायवीय श्वसन में केवल कोशिका द्रव्य की भूमिका होता है। वायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्ति होती है और अवायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर है अवायवीय श्वसन में केवल कोशिका द्रव्य की भूमिका होती है। ठीक है, ये वाला सही है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। क्रेब्स चक्र की सभी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कथन का असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण होने का पर निर्माण नहीं होता है। तो एटीपी में ऊर्जा, बी H2O, सी CO2, डी O2। जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में अधिक होता है। शिराओं की भित्ति धमनियों की अपेक्षा मोटी होती है। शिराओं में वाल्व नहीं पाए जाते। धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में अधिक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज लीवेनहॉक द्वारा किया है। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक है। तो इसका सही है ए और दो दोनों। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज लीवेनहॉक द्वारा किया गया था। दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व स्वस्थ व्यक्ति का प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो ये 120। इनके में से कौन उपस्थित में संबंधित सही है? ए, यह अर्धठोस तथा लचीली होती है। बी, उपस्थिति की कोशिकाओं को कोड्रोसाइट कहा जाता है। सी, भ्रूणीय अवस्था में अधिकांश कंकाल हाइलाइन उपस्थिति का बना होता है। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही है एक से अधिक ही सही है। इसमें हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है नर जनन हार्मोन्स। ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ए टेस्टोस्टेरोन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी एस्ट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। ए एपिनेफ्रिन है हृदय स्पंद को धीरे धीरे कम करने के लिए। बी हृदय स्पंद को एकाएक रुक जाने पर पुनः चालू करने में सहायक। सी रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने में सहायक। डी लिपिड एवं प्रोटीन के विखंडन में सहायक। तो इसका सही है, हृदय स्पंद को एकाएक रुक जाने पर पुनः चालू करने में सहायक होता है। ये है, मिलान करना है इसको। ये त्वचा का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, त्वचा का सोडियम क्लोराइड। फेफड़ा का हो जाएगा जलवाष्प। यकृत का हो जाएगा बिलीरुबिन। आंत का हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। बी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता अधिक हो जाएगी। सी आरबीसी गणना बढ़ जाती है। डी आरबीसी गणना कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेफ्रॉन फेफड़े की क्रियान्वयन इकाई है। दूसरा, कोशिका गुच्छ में नलिकाओं का जाल होता है जो अपवाही तथा अभिवाही धमनिका में से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस। ये सही है। क्रेब-हेंस-लिट चक्र एमिनो हरण के लिए होता है। विक्रो की यूरिया संश्लेषण के लिए होता है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन हेतु होता है। यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिन्जेस तथा मस्तिष्क में के मध्य सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा रहता है। कारण है यह द्रव्य मस्तिष्क को वह आघातों से सुरक्षित रखने में सहायक करता है। सही है, और स्पष्टीकरण भी सही है। सेरिब्रम, इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम का सीखने, सोचने, समझने, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण के लिए। चौथा, ठीक है, हाइपोथैलेमस ताप का नियंत्रण, भूख प्यास। सेरिबेलम शरीर का संतुलन। मेडुला और हृदय धड़कन, श्वसन, पाचन। ये भी सही है। ठीक है, 60 मेरु रज्जु का कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं सम्मेलन करना होता है। बी मेरु रज्जु मस्तिष्क तथा शरीर में फैली विभिन्न तंत्रिकाओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सी मेरु रज्जु भी चारों ओर से मेनिजिम द्वारा घिरी रहती है। डी उपरोक्त में से एक से अधिक। डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में सबसे छोटी कपाली तंत्रिका ट्राक्लियर होती है जबकि सबसे बड़ी ट्राइजेमिनल होती है। कारण है मनुष्य में 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसका आंसर है बी, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दृष्टिपटल से संबंधित नहीं है। धीमे प्रकाश में देखना शलाओं का कार्य है। बी शंकु रंगों में विभेदन का कार्य करते हैं। सी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक किंतु उल्टा होता है। फोबिया में अत्यधिक संख्या में शंकु संघनित रहते हैं अतः डिस्ट्रिक्ट क्रिया यहाँ निम्नतम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही है। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। गलत हो गया। फीमर मानव शरीर का सबसे छोटी अस्थि है, उल्टा लिखा हुआ है। मेलियस और इंकस मस्तिष्क की अस्थि है। कान में यूस्टेशियन नलिका
सिनेप्टिक पैनिक झिल्ली के दोनों ओर दाब को समान रखने का कार्य करते हैं। ये सही। निम्नलिखित में से कौन जीवित पौधे वाष्पोत्सर्जन से संबंधित नहीं है? संपूर्ण वाष्पोत्सर्जन का 80 से 90% पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं। यह रंध्रों द्वारा होता है। बी पौधों की त्वचा या छाल द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन है, जो संपूर्ण वाष्पोत्सर्जन का 3 से 9% होता है। सी काष्ठी तनों व कुछ फलों में पाए जाने वाले वातरंध्र द्वारा भी लगभग 1% तक वाष्पोत्सर्जन होता है। डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन का है डी, इनमें से कोई सही नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, लाल प्रकाश में रंध्र सर्वाधिक खुलते हैं जबकि हरे प्रकाश में रंध्र सबसे कम खुलते हैं। दूसरा है, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ता है। और तीसरा है, वायु को अधिक गति वाष्पोत्सर्जन को बढ़ा देती है। चौथा है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ता है। तो उसने पूछा है कि में से कौन सा सही है, तो हमारा सही है इसमें से 1, 3 और 4, 2 गलत है। छठ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा कौन सही नहीं है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है, सही है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से काष्ठीय तनों से शुरुआत होता है, ये गलत है। उपरोक्त में से एक से अधिक सी ही मिल गया हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व निम्न में से कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, पोटेशियम, बोरान और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और पोटेशियम। इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों के लिए आवश्यक है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? ए, पुमंग पुष्प का मादा जननांग है। जायांग पुष्प का नर जननांग है। सी, परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। डी, पुमंग में पुंकेसर नहीं पाए जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, ये सही है। यूटिकुलेरिया है, कीटबच्ची पौधा है, घटपर्णी है, कंटक पत्तियाँ हैं, रंगीन पत्तियाँ हैं, तो ये है कीटबच्ची पौधा। ठीक है, सूची उनको सूची से मिलान करना है। ठीक है, कभी अमरूद है, फल, अमरूद है हमारा फल, भित्ति और बीजांड। ठीक, गेहूँ है, भूड़पोष एवं भूड़, सेब है, पुष्पासन, लीची है, एरी, ये सही है। पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिक किसने लिखी है? डार्विन, लैमार्क, ए.आई. पोपेरिन, इनमें से कोई नहीं, लैमार्क ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला है, मृदु ऊतक के कारण पौधे में तीव्र वृद्धि होता है। स्थूल कोण ऊतक में कोशिका द्रव्य की अनुपस्थिति के कारण इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं। सी, पार्श्व विभाजोतक के कारण पादप में तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। डी, शीर्षक विभाजोतक के कारण पादप में केवल जड़ की लंबाई बढ़ती है। 76 सुनहरे गोल्डन, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 72 का, पार्श्व विभाजोतक के कारण पादप में तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुनहरे गोल्डन चावल। ए है, चीनी की पीली नदी के तट पर उगाए गए चावल के एक किस्म। बी, लंबे समय के उपरांत पीली आभा टीट वाले चावल। सी, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के जीन उपलब्ध होते हैं। और डी, चावल का एक जंगली किस्म, पीले रंग के चावल होते हैं। इसका सही है सी। हमारा नेक्स्ट है, उपकला, इसमें पूछा कि कौन सही नहीं है। उपकला ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। बी, संयोजी ऊतक ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। सी, पेशी ऊतक शरीर के सभी पेशियाँ इस ऊतक से मिलकर बनी होती है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं, सही है, गलत है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, लौंग पौधों का वर्तिकाग्र होता है।
2 केसर मसाला फूल की कली से प्राप्त होती है। 3 कुनैन चिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। 4 जिंकगो वृक्ष तथा साइनोबैक्टीरिया जीवित जीवाश्म के उदाहरण हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, और यहाँ पे भी मिलाने वाला क्वेश्चन है 70 का। तो चलिए मिलान करते हैं। धान में खैरा रोग होता है, हो जाएगा जस्ता। आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है भंडारण ऑक्सीजन की कमी के कारण। मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज के कारण। गाजर में कैविटी स्पॉट होता है कैल्शियम के कारण। इसका भी सही है। क्लोरोप्लास्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। 2 इसका अपना डीएनए एवं तथा राइबोसोम है। यह एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, इसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो ए ना तो ओ, दोनों ही नहीं है। कोलेन काइमा ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक समर्थन देना, विभाजन करना, भंडारण करना, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही है। 29 लिग्नामेंट एक संयोजी ऊतक है जो जोड़ता है हड्डी को हड्डी से। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट है के अंतर्गत आता है? जिंक, आयरन, नाइट्रोजन, मैग्नीज। नाइट्रोजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो शरीर की ऊतक मरम्मत, बी हार्मोन निर्माण, सी एंजाइम क्रिया, डी आनुवंशिक कोट का भंडारण। तो आनुवंशिक कोट का भंडारण। मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के किस भाग से निकलता है? दायानील से दायानील है, बायानील से बायानील है, बायानील से। ठीक, बायानील से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्यतः सेरिब्रम द्वारा नियंत्रण होता है? तो ये होता है हमारा हृदय की धड़कन, श्वसन क्रिया, स्वैच्छिक क्रियाएं, पाचन नसों का स्राव। ये तीसरा सही है, सी। भारत की पहली क्लोन गीर गाय है? डॉली, गंगा, गौर, पायरेनियन, आइवरी गंगा। डीएनए एक फिंगरप्रिंटिंग का निर्माण किया जाता है। पेंटोस शर्करा के अवशेषों के क्रम में, न्यूक्लियोटाइड में, फास्फोरिक एसिड के क्रम में, हाइड्रोजन बंधों की संख्या से, डीएनए तंतु के में क्षारक युग्मों के क्रम से। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए तंतु के क्षारक युग्मों से क्रम से। हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें। पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी का उपयोग विभिन्न अंतरिक्ष मिशन के लिए लागत को बढ़ाएगा। दूसरा है, डीआरडीओ ने 22 मार्च 2024 को अपने तीसरे पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान पुष्पक के सफल परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो सही है, कथन सही पूछा है, तो इसमें कोई सही नहीं है, गलत है सारे, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एवं सूर्य और चंद्रमा के कोरोन का निरीक्षण करने वाला भारत का पहला मिशन है। लैंग्वेज पॉइंट वह है जहां दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल से अधिक होता है। तो क्या पूछा है? कथन सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ए है, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली परियोजना को मई 2007 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। बी, इसरो द्वारा LV-M3 रॉकेट को गगनयान मिशन के लिए चुना गया था। सी, IRNSS हिंद महासागर क्षेत्र में 20 मीटर की सटीकता और भारत और आसपास के देशों में 10 मीटर की सटीकता प्रदान करेगा। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है हमारा, GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? सॉरी और इसका आंसर पूछा है, कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है,
लोक प्रणाली परियोजना को मई 2007 में भारत सरकार अनुमोदित किया जाता है। ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है, गलत हो जाता है, सॉरी। मुझे जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? तो मोबाइल फ़ोन प्रचालन, बैंकिंग प्रचालन, पावर ग्रिडों का नियंत्रण सभी में हो सकता है। 6G से संबंधित निम्नलिखित करने पर विचार करें। जनवरी 2025 में संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग डॉट ने 6G तकनीक में नवाचार और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए 6G गठबंधन लॉन्च किया। दूसरा है 5G की अनुमति 100 गुना त्वरित गति, उल्टा लो विलंबना, लेटेस्ट उच्च विश्वसनीयता और स्थापना कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो इसका सही है बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ए, सरफेस वेब, इसमें वे सभी मोबाइल शामिल हैं जो पृथ्वी के सरफेस पर है। बी, डीप वेब, इसमें पारंपरिक सर्च इंजन क्वेरी के माध्यम से सुलभ नहीं होने वाले सामग्री शामिल है। सी, डार्क वेब, इसमें उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च स्तर को गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करना है। और डी, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही नहीं है, तो इसका सही नहीं है ये 1 ए, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के संबंध में सही है। इंटरनेट पर कंप्यूटिंग संसाधनों जैसे सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की डिलीवरी है। क्लाउड सेवा प्रदाताओं द्वारा छोटे डेटा केंद्रों में संग्रहित किया जाता है। तीसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग में निजी क्लाउड नहीं मिलता है। डी, इसमें किसी नज़दीकी के सर्वर का उपयोग किया जाता है। ये सही है। निम्नलिखित करने पर विचार करें। ब्लॉकचेन तकनीक एक नई डेटा संरचना है जो सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। दूसरा, ब्लॉकचेन तकनीक बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को और किसी भी डेटा या डिजिटल प्लेट के हस्तांतरण का समर्थन नहीं करता है। तीसरा, बिटकॉइन एथेरियम क्रिप्टो करेंसी मुद्दा है। तो इसका सही है 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैनसमवेयर का एक उदाहरण है जिसे जानबूझकर कंप्यूटर सर्वर, क्लाइंट या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। स्पाईवेयर, मेलवेयर, एडसेंस क्रिप्टो करेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलवेयर। S-400 से संबंधित सही है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। बी, भारत ने इसे अमेरिका से खरीदा था। सी, यह विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका से नहीं, रूस से खरीदा जाएगा। गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI चैटबॉट है। ग्रोक, जेमिनी, ChatGPT और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा जेमिनी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR व्यक्तियों या संगठनों को उनके रचनात्मक और अभिनव कार्यों के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है। पेटेंट संरक्षण एक प्रादेशिक अधिकार है और इसलिए यह केवल भारत के क्षेत्र में भीतर ही प्रभावी। वैश्विक पेटेंट की कोई अवधारणा नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cas9 क्या है? बायोसेंसर। बी, एक आणविक कैंची जो टारगेटेड जीन एडिटिंग में उपयोगी होता है। सी, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में संश्लेषण खरपतवार नाशी पदार्थ। डी, पीड़क सहनशील पदार्थ पादप निर्भरता जीन। तो उसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम कोशिका उपचार। ए, क्लोनिंग के लिए। बी, रोग या चोट का उपचार के लिए। सी, यह अनिश्चित काल तक अपनी जैसी और प्रतिक्रिया बना सकती है। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मितारित पोषक तत्वों से जलीय घोल में पौधे उगाना। पौधे बिना किसी माध्यम से वायु या फुगार में बढ़ते हैं। बिना पानी का मछली पालन। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा मृदा रहित पोषक तत्वों से जलीय घोल में पौधों को उगाना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। थैंक यू। बस हो गया, 100% खत्म कहानी।